अमेरिका में H-1B वीजा शुल्क को लेकर ट्रंप प्रशासन का हालिया फैसला। अमेरिका में सियासी और कानूनी बहस को बड़ा मुद्दा बनाया गया। ट्रंप प्रशासन की तरफ से H-1B वीजा पर $1 लाख की भारी भरकम फीस लगाने के फैसले के खिलाफ अब खुद अमेरिकी के 20 राज्यों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में राज्य थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी संघर्ष में हिंदू मंदिर प्रिय विहार की सुरक्षा को लेकर भारत ने चिंता जाहिर की और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर प्रिय विहार मंदिर को मानवता की साझा सांस्कृतिक विरासत बताया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी संघर्ष में हिंदू मंदिर की सुरक्षा पर भारत ने चिंता जताई। भारत ने चीन से निर्यात नियंत्रण संबंधी मुद्दों को हल करने का आग्रह किया। MEA ने जारी किया बयान। भारत ने निर्यात नियंत्रण से संबंधित लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए चीन से आह्वान किया है। बता दें, विदेश मंत्रालय ने पूर्वी एशिया प्रभाग के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने चीनी उप विदेशी मंत्री भोपाल के श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र में 3 दिसंबर को एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक बिल्डर के बेटे ने फॉर्च्यूनर कार एक आतिफ नाम के युवक पर चढ़ा दी, जिसकी मौके पर मौत हो गई। बता दें, मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद एक हाथ में जस्टिस फॉर आतिफ की तख्ती और दूसरे हाथ में कैंडल लेकर रानी कमलापति ब्रिज पर कैंडल मार्च निकाला। चंदेरी सिविल अस्पताल में ग्वालियर कमिश्नर मनोज खत्री ने सिविल अस्पताल चंदेरी का औचक निरीक्षण किया। अचानक कमिश्नर का दौरा रहा। कमिश्नर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। NRC केंद्र में गए, जहां कुपोषित बच्चों का वजन कम मिलने पर वे नाराज होते हुए दिखे और जिला चिकित्सालय अधिकारी को फटकार लगाई। अलीराजपुर के जोबट थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के गंभीर मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। 30 नवंबर 2025 को घटित घटना में मुख्य आरोपी अमजद और इमरान के पासपोर्ट निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। मामले में पॉस्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। समाजवादी पार्टी की ओर से अमेठी में लगाए गए पोस्टरों ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। अम्बेडकर तिराहे सहित प्रमुख चौराहों पर सपा महिला जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बैनर लगाए गए, जिनमें 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की योजनाएं दर्शाई गई। पोस्टरों में सत्ता में आने पर महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देने का दावा किया गया। बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र में गांव हलपुरा के पास NH-91 पर घने कोहरे के चलते बड़ा सड़क हादसा हुआ। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होने के कारण करीब आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए, जिनमें 10 यात्री घायल हो गए। टक्कर के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची अरनिया पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और यातायात बहाल किया। जनपद पंचायत छुड़िया के ग्राम पंचायत बोरईडीह में जल संरक्षण को लेकर नाले में बोरी बंधान का कार्य किया गया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। संबोधन में जल संरक्षण को भविष्य की सुरक्षा बताते हुए कहा गया, इससे जल संकट, सूखा, कृषि हानि और पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। डबरा में मॉडिफाइड और तेज आवाज करने वाली मोटरसाइकिलों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। सिटी पुलिस की सघन चेकिंग के दौरान 3 मॉडिफाइड बाइक जब्त कर चालानी कार्रवाई की गई। थाने परिसर में ही बाइक को मूल स्वरूप में ठीक कराया गया, जिसका खर्च वाहन मालिकों ने उठाया। SDOP ने चेताया कि नियम तोड़ने वाली गाड़ियों पर सख्ती जारी रहेगी। देवेंद्रनगर थाना क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर दूसरा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह करीब 9 बजे बड़ा गांव बांध में 22 से 23 वर्षीय एक महिला का शव पानी में तैरता मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी के अनुसार महिला शादीशुदा प्रतीत हो रही है और उसे श्रृंगार के आभूषण पहन रखे थे। झाबुआ के परवलिया स्कूल चौराहे पर हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। ओवरलोड रेस से भरा डंपर पेड़ से टकराया, जिससे भारी टहनी और बिजली का पोल गिर गया। उसी समय बाइक से गुजर रहा युवक इसकी चपेट में आ गया। एक स्वाट एम्बुलेंस समय पर न पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कौशाम्बी जनपद में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। करारी थाना क्षेत्र के मुअज्जमपुर गेट के पास हुए हादसे में पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद कार चालक फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जांच जारी है। कौशाम्बी जनपद में आधी रात दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया।
मनौरी भरवारी मार्ग पर समसपुर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े आम के पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई। दोनों एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के अद्दा चौकी अंतर्गत मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित वंशीवाला के पास शनिदेव मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर के दान पात्र का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 7,000 रुपए नकद चुरा लिए। मंदिर खुलने पर घटना का पता चला, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। अब्दुल्लागंज के सल्तापुर मार्केट में एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान संजय उर्फ चिल्लू तोमर के रूप में हुई। घटना रात करीब 2 से 3 बजे के बीच बताई जा रही। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा। सूचना पर पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। रायबरेली पुलिस ने अपराध नियंत्रण अभियान के तहत देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए खीरो थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद 2 शातिर चेन स्नैचर बदमाशों को गिरफ्तार किया। खांडेपुर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। एक जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीतापुर के बॉम्ब बाइटेक्स बी मैक्स क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्नाव में अपराध से अर्जित जमीन कुर्क की गई। सीतापुर पुलिस ने करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की, जिसमें उन्नाव की लगभग 3 करोड़ कीमत की जमीन शामिल है। ये जमीन ग्राम पिछवाड़ा तहसील हसनगंज में स्थित आरोपी निवेशकों से करीब 50 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। सुल्तानपुर में अमन यादव हत्याकांड से जुड़े आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चांदा थाना क्षेत्र में घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पवन यादव के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद हुए। घायल को अस्पताल भेजा गया है। डबरा सिटी थाने में 11 बजे शनिवार को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लंबित और नई शिकायतों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया गया। एसडीओपी सौरभ कुमार ने स्वयं उपस्थित होकर सिटी थाना प्रभारी और अन्य अधिकारियों के साथ आम नागरिकों की समस्याएं सुनी और मौके पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंडला में शासकीय कला महाविद्यालय बम्हनी बंजर में राष्ट्रीय सेवा योजना और रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वाधान में 1 से 15 दिसंबर तक विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को HIV एड्स बचाव के उपाय, सामाजिक जागरूकता और भेदभाव रहित व्यवहार के प्रति संवेदनशील किया जाएगा। रायटी कृषि उपज मंडी में व्यवस्थाओं की बदहाली के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में कृषि सचिव का पद खाली है और भेनुंडा कृषि उपज मंडी के सचिव को राहटी और लाड़कुई मंडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मंडी में कुल 6 टीन सेट हैं, जिनमें से 4 का उपयोग व्यापारी और दलाल अपने निजी भंडारण के लिए कर रहे हैं। अमेठी में सवर्ण आर्मी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में मुख्य रूप से देश में जातिगत आरक्षण समाप्त करने या उसकी जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने या सामान्य सवर्ण वर्ग के लिए पृथक अधिनियम लागू करने की मांग की। कानपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर 3 बदमाशों ने बमबाजी की। बदमाशों ने 4 सेकंड में 4 बम फेंके और सफेद ऑल्टो कार से फरार हो गए। 2 बदमाशों ने चेहरा ढका हुआ था, जबकि तीसरे का चेहरा खुला था। कार की नंबर प्लेट पर काला रंग लगाकर नंबर छिपाया गया। बमबाजी से इलाके में दहशत फैल गई। लखीमपुर खीरी में घटिया सड़क निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। शहर के विलोबी हॉल और कचहरी रोड पर नगरपालिका द्वारा कराए गए सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता कम होने की शिकायतों के बाद जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उखड़ी, बजड़ी और कमजोर सतह देखकर डीएम ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। कानपुर में पनकी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। टीम ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी का कीमती माल और नकदी बरामद हुआ। साथ ही 4 लाख रुपए की धनराशि फ्रीज कराई गई। थाना प्रभारी मनोज भदौरिया और पनकी इंडस्ट्रियल एरिया चौकी इंचार्ज रवि कुमार की सक्रियता और टीम वर्क से अपराधियों को धर दबोचा गया। फिरोजाबाद शहर के प्राथमिक विद्यालय CL जैन कॉलेज के पीछे स्थित हिमायूपुर स्कूल में बच्चों से रोजाना साफ सफाई कराए जाने का मामला सामने आया। आरोप है कि छात्र छात्राएं पहली कक्षाओं और टेबल की सफाई करते हैं, उसके बाद ही प्रार्थना कराई जाती है। यही हाल जिले के कई स्कूलों का बताया जा रहा है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पीडीए नारे से सपा को बड़ी सफलता मिली और 37 सीटें हासिल हुई। सपा की बढ़त को अब भाजपा नहीं रोक सकती। कानपुर में पनकी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने राह चलते लोगों को असली सोना दिखाकर नकली पीतल बेचने वाले 3 शरारती ठगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी गुजरानी क्षेत्र में पतंजलि गोदाम अंडरपास के पास से की गई। आरोपियों के पास से असली और नकली सोने के आभूषण 3 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। उन्नाव पहुंचे आईजी 1090 वुमेन पावर लाइन सुभाष चंद्र दुबे ने सोहरामऊ थाने का निरीक्षण किया और महिला सुरक्षा व महिला अपराधों की गहन समीक्षा की। उन्होंने 1090 हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों का फीडबैक लिया। महिला हेल्प डेस्क रजिस्ट्रार और अभिलेखों का निरीक्षण किया। महिला अपराधों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्नाव में शहर के प्रमुख तिराहे से लेकर जिला अस्पताल मार्ग तक अवैध अतिक्रमण के कारण रोजाना जाम की समस्या बनी रहती है। ठेले दुकानों का सामान और अनियंत्रित पार्किंग के चलते यातायात प्रभावित हो रहा, जिससे आम नागरिकों के साथ गंभीर मरीजों को भी अस्पताल पहुंचने में मुश्किल हो रही। लोगों ने प्रशासन से यातायात सुचारू करने की मांग की है। अंतागढ़ नगर पंचायत के अटल चौक स्थित जनपद पंचायत कॉम्प्लेक्स में एक इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन दुकान में रखा 1.5 लाख रुपए नकद समेत करीब 15 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। मंडला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में शासकीय कला महाविद्यालय बम्हनी बंजर में वर्षों से लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन और प्रदर्शन किया गया। अभाविप ने महाविद्यालय में एमए और बीएससी संकाय शुरू न होने पर नाराजगी जताई। छात्रों का कहना कि उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है या पढ़ाई छोड़नी मजबूरी बन जाती है। भोपाल में साल 2025 की आखिरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन कुटुंब न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, तहसील न्यायालय बरसिया सहित जिला न्यायालय परिसर में किया गया। लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने किया। आपराधिक, वैवाहिक, बैंक रिकवरी और ई चालान से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे पर जोर दिया गया। धमतरी नगर निगम क्षेत्र के रुद्री स्थित वाटर फिल्टर प्लांट में मोटर पंप में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिससे पंप ब्लास्ट हो गया और पूरे परिसर में धुआं फैल गया। घटना के समय मौजूद इलेक्ट्रीशियन बाल बचा। मोटर पंप खराब होने के कारण उसे मरम्मत के लिए रायपुर भेजा गया। निगम के अनुसार 2 दिन जलापूर्ति बाधित रहेगी। इंदौर के एमजी रोड स्थित जिला अदालत परिसर में आज वर्ष की आखिरी लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ जिला न्यायालय के प्रशासनिक जज अजय श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में 10,000 से अधिक लंबित प्रकरण और करीब 87,000 प्री लिटिगेशन केस रखे गए हैं। मंदसौर के डिगाम माली गांव में बीती रात चोरों ने 5 से अधिक दुकानों के ताले तोड़कर दहशत फैला दी। चोरों ने एक मोबाइल दुकान से करीब 1 लाख रुपए कीमत के मोबाइल और नकदी चोरी कर लिए। सूचना पर पुलिस ने 2 टीमें गठित कर 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। साइबर सेल की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान। अलीराजपुर में सामने आए करोड़ों रुपए की लकड़ी तस्करी के मामले में अब नया मोड़ सामने आया, जहां जांच एजेंसियों को शक है कि तस्करी से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों की फंडिंग में किया जा सकता है। ये संगठित गिरोह सीमावर्ती गुजरात क्षेत्र से संचालित हो रहा था और अवैध रूप से काटी गई खैर की लकड़ी को दूसरे राज्यों तक पहुंचाता था। महासमुंद के कोलदा गांव में 12 अक्टूबर 2025 को एक दुकानदारों ने 12 साल के एक बच्चे ओम प्रकाश साहू को 500 रुपए की चोरी के झूठे इल्जाम लगाकर उसे निर्वस्त्र करके बेरहमी से पीटा और 3 घंटे तक बंधक बनाए रखा। अपमान के कारण बच्चे के पिता देव कुमार साहू ने अगली ही सुबह जहर खाकर अपनी जान दे दी। अमेठी के धमरावा गांव में एसआईआर फॉर्म वितरण में लापरवाही और बीएलओ द्वारा पैसे वसूलने के आरोपों के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही, जहां अंतिम तिथि गुजर जाने के बावजूद कई परिवारों को अब तक एसआईआर फॉर्म नहीं मिला। ग्रामीण राकेश कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और भाई का फॉर्म
बिलासपुर में कोयला कारोबारियों के ठिकाने पर स्टेट जीएसटी विभाग की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी। टीम विनोद जैन, प्रशांत जैन और प्रवीण झा से जुड़े कोल कारोबार के कई ठिकानों पर जांच में जुटी हुई है। इस दौरान विनोद जैन की महावीर कोल वॉशरी, प्रवीण झा के फील्ड ग्रुप और प्रशांत जैन के पारस पावर ग्रुप के दफ्तरों। बुलंदशहर पुलिस ने एक साइबर ठग प्रशांत को गिरफ्तार किया, जो अपने दोस्त भीम राठी के साथ मिलकर ठगों के लिए मनी म्यूल का काम कर रहा था। प्रशांत कमीशन के बदले ठगी का रकम अपने खाते में ट्रांसफर कराता था। पुलिस के अनुसार आरोपी के खाते में अब तक लगभग 45 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। एसपी क्राइम नरेश कुमार ने बताया कि आरोपी साइबर रायपुर पश्चिम विधानसभा में लगने वाले मेगा हेल्थ कैंप की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने बताया 18 से 22 दिसंबर तक लगने वाले हेल्थ कैंप में लोगों को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 18 दिसंबर को कैंप का शुभारंभ करेंगे। हरिद्वार के सलेमपुर और दादूपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे कबाड़ के गोदामों और कच्चे माल के कारखानों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक ज्वाइंट टीम गठित की जा रही है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया। आरपीएफ, जीआरपी, चाइल्ड हेल्पलाइन और बीबीए की संयुक्त टीम ने हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस में दबिश देकर 6 नाबालिग बच्चियों को बचाया। बरामद बच्चियों की उम्र 12 से 16 साल के बीच है और सभी कोलकाता के रहने वाले बताए जा रहे। टीम को सूचना मिली थी कि बच्चों को मुंबई में काम कराने के लिए। जबलपुर में कुख्यात बदमाश और हत्या के आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकालते हुए जनता को सुरक्षा का संदेश दिया। जहां कुख्यात आरोपी से अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है जैसे नारे लगवाते हुए जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बता दें कि शक्तिनगर चौपाटी में खून खराबा कर ठेला संचालक की हत्या के मामले में आरोपी लंबे समय से फरार है। जबलपुर में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा पहुंचे, जहां उन्हें भारतीय किसान संघ ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारतीय किसान संघ के प्रदेशाध्यक्ष विवेक पटेल के नेतृत्व में किसानों ने अपनी मांगे रखी। प्रदेशाध्यक्ष ने बताया, इस साल जबलपुर जिले में धान खरीदी केंद्रों की संख्या घटकर 84 कर दी गई है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की जयंती पर मिरामार में उनके समाधि स्थल पर मुख्य श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सहित कई बड़े नेताओं ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं सीएम ने पर्रिकर जी को याद करते हुए कहा कि गोवा में अब मनोहर पर्रिकर विज्ञान। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही। प्रदेश के कई शहरों में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 3 दिन यूपी में कोहरे का दौर जारी रहेगा। राजधानी लखनऊ में भी मौसम करवट ले रहा। कड़ाके की ठंड के चलते अब कोहरा छाया हुआ, जिससे राहगीरों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में है। शनिवार सुबह की शुरुआत धुंध और हल्के कोहरे के साथ हुई। आसमान में स्मॉग की चादर दिखाई दी। कई क्षेत्रों में जहरीली स्मॉग की मोटी परत छाई रही। इसके चलते दृश्यता कम रही। इस दौरान लोग मास्क पहने नजर आए। वहीं सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा।